नमस्कार, आप देख रहे हैं समय की आवाज। सहरसा के महादेव विवाह भवन नगर पालिका चौक पर सनातन हिंदू सम्मेलन समिति पंचवटी बस्ती द्वारा समर्थ भारत विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग शामिल हुए। सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य ट्रस्टी गायत्री शक्तिपीठ सहरसा डॉक्टर अरुण कुमार उर्फ पप्पू जायसवाल सहित महर्षि मेही आश्रम सिमराहा से श्री देवव्रत बाबा और श्री सुमित जी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने समाज की एकता, सनातन संस्कृति और राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया। सम्मेलन इसलिए आयोजित किया जा रहा है, आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। दूसरा, गायत्री परिवार के साधना शताब्दी वर्ष के रूप में 100 साल पूरे हुए। गीता प्रेस के 102 साल पूरे होने पर, जिसने हिंदू धर्म के सारे आर्ष ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कम कीमत में, और ये पंच परिवर्तन के हिसाब से समाज में परिवर्तन की बात आरएसएस भी कह रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने भी कहा, मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान, नर और नारी एक समान, जाति वंश एक समान। सब में समानता की बात करें। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की बात करें। सनातन यानी जो शाश्वत है, जो सदा सच है, जिसमें बदलाव नहीं आता। हिंदू सब तो 1200 साल पहले आए, लेकिन बचपन से अगर आप देखें तो हम लोग आर्य थे। 1200 साल पहले आयातित शब्द है हिंदू शब्द। सिंधु घाटी के किनारे हुआ तो हिंदू बोला गया। पारसी लोग स का उच्चारण नहीं कर पाते थे तो स को ह बोलते थे, तो हिंदू हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि वैदिक काल में सप्त सिंधवा क्या हुआ, 7 प्रकार की नदी को सबको सिंधु कहा जाता है। और अगर अपने यहाँ अपनी सभ्यता संस्कृति विकसित हुई है तो सबसे प्राचीन नदी है सरस्वती नदी। व्यास जी उन्हीं के पास जाकर के उन्होंने पुराण की, भागवत पुराण की रचना की। गंगा भी बाद में आई। सिंधु नदी जो अभी पाकिस्तान में बहती है कश्मीर से जाकर, वो भी बाद में आई है। सरस्वती नदी अपनी सबसे पुरानी नदी है, जहाँ सभ्यता विकसित हुई। और जितनी नदियां भारत में थी सभी को सिंधु कहा जाता था, इसलिए वो संधव सभ्यता फिर सिंधु से हिंदू हुई। हिंदू कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत अगर धर्मनिरपेक्ष है तो हिंदू की सोच के कारण, हिंदुओं के की जो जीवन शैली है वो किसी किताब के कारण नहीं है। हिंदुओं की जीवन शैली किसी पैगंबर के कारण नहीं। यहाँ तो हिंदू के बारे में आप कह सकते हैं कि जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसको भी अपने यहाँ हिंदू कहा जाता है। वो अपनी संस्कृति में ये बातें कही जाती है। धर्म की बात अगर करते हैं तो धर्म का एक सामाजिक स्वरूप होता है, जिसमें रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ आता है। हिंदू का दूसरा तत्व जो है, दूसरा स्वरूप, जो किसी अन्य हिंदू धर्मों में नहीं है, वो है धर्म का दर्शन। जो सूक्ष्म बात है, जानना है, उसके लिए हिंदू दर्शन की बात होती है। और तीसरा जो हिंदू धर्म का स्वरूप है वो है अध्यात्म, आत्मा का परिचय हो हमें। तो सामाजिक स्वरूप है, दार्शनिक स्वरूप है हिंदू का, और आध्यात्मिक स्वरूप है हिंदू धर्म। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए।